झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में दिन के 3 बजे तक मतदान होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के कुल 11,391 पदों के लिए 58,18,987 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं आखिरी चरण के चुनाव में वोटों की गिनती 31 मई को होगी। चुनाव के पहले 6,950 पदों पर प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें ग्राम पंचायत के 6,811 सदस्य, ग्राम पंचायत के 5 मुखिया, पंचायत समिति के 133 सदस्य और जिला परिषद के 1 सदस्य शामिल हैं। चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से 4,744 अति संवेदनशील और 6,785 संवेदनशील बूथ चिन्हित किए हैं। आखिरी चरण के कई मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित जिलों और प्रखंडों में अवस्थित है। ऐसे स्थानों पर चुनाव के दौरान अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। और सीधा जुड़ेंगे चतरा से सहयोगी प्रवीण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप जहां पर मौजूद है वहां की जरा तस्वीर दिखाएं और बताएं कि वहां पर लोगों में गांव की सरकार चुनने के लिए कितनी उत्साह है। राजदा, इस समय हम जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बागबेड़ा राजेंद्र विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर 10 बूथ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में वोट प्रतिशत अगर हम ये मतदाताओं की बात करें तो जिस तरह से सुबह से ही भीड़ देखा जाता है, वैसे शहरी क्षेत्रों में हम आपको बता दें कि काफी कम संख्या में लोग अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। चूंकि अब ये अंतिम चरण का जो है वो चुनाव है और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ही समय है। ऐसे में अब मौसम ने भी जो है करवट ले ली है, मौसम भी बदल चुका है। तो ऐसे में क्या है कि धीरे धीरे जितने भी मतदाता हैं वो अपने अपने बूथों में जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी जिन्हें उन्हें जिताना है वो उनके लिए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है रास्ता यहाँ पर कि अगर हम जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 711 जो हैं वो 711 वार्ड सदस्यों के लिए जो है वो चुनाव होना है। लेकिन उसमें से 135 जो है वो जिन्होंने नामांकन ही दाखिल नहीं किया और 277 की अगर हम बात करें तो 277 जितने पद हैं उसमें निर्विरोध निर्वाचित होगा, यानी कुल 299 वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो कुल 71 पदों पर चुनाव, लेकिन 11 जो है वो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए, यानी 60 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। और जिला परिषद सदस्य की बात करें तो कुल 7 और मुखिया पद के लिए 55 मुखिया पदों के लिए चुनाव हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि चुनाव जो है वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है और हम जिस बूथ में हैं ये बागबेड़ा राजेंद्र विद्यालय, यहाँ 10 बूथ है। सबसे बड़ी बात हो जाती है राजदा की ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा था कि सुबह से ही मतदान का जो प्रतिशत था वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में काफी कम आंकड़ा जो है वो काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम ने भी अपना रुख जो है बदल दिया है। तो धीरे धीरे मतदाता जो हैं वो आ रहे हैं बूथों में और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कुल जो है जमशेदपुर प्रखंड की अगर हम बात करें तो 2,72,079 मतदाता जो हैं आज वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और अपनी जो प्रत्याशी जिन्हें उन्हें जिताना है उनके लिए वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो गांव के लोगों में उत्साह है और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी फिलहाल ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे प्रतिशत यहां पर भी देखने को मिलेगी। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब सीधा जुड़ेंगे धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, वहां पर आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, वहां पर कैसी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं इस चुनाव के मद्देनजर?
देखिए बिल्कुल अंतिम चरण को लेकर के मतदान हो रहे हैं और धनबाद में 2 प्रखंड है, निरसा और गोविंदपुर, दोनों प्रखंड में चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। और देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, क्योंकि ये कहा जाता है कि मतदान की प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया जो देश भर में होती है वो एक महापर्व है और इस पर्व में हर कोई शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो एक बुजुर्ग महिला भी देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है, इन्हें भी वोट देना है। ये खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि लोग वोट देने के लिए आते हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। देखिए गांव की सरकार को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और वो गांव के विकास की नई रूपरेखा लिखेंगे, विकास को लेकर के दृढ़ संकल्प रहेंगे और नई नई योजनाएं लाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और जिसमें जिला परिषद सदस्य है, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है और वार्ड सदस्य, इन लोगों का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। और धनबाद में भी गोविंदपुर और निरसा प्रखंड में कई इलाकों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और देखिए लोगों के अंदर काफी उत्साह दिख रहा है और ये उत्साह जो यहाँ पे भीड़ है वो बताता है कि अपने जनप्रतिनिधि को चुनने को लेकर के उनके अंदर उत्साह है और ये वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी 3 बजे तक। जी चलिए नजर बनाए रखें, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दिलीप बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है कि कैसे वो एक अच्छे प्रतिनिधि को अपने गांव के मुखिया के तौर पर चुन सके। आप इसमें शामिल हो। न्यूज 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।